सर्वेभ्यो नमो नमः। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेयर एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे 2013 में जो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम स्कूल लेक्चरर का, उसमें सेकंड पेपर जो होता है संस्कृत, उसका हम विस्तृत विवेचन आज करेंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरपीएससी के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की मानी गई थी, उसी आंसर की के बेसिस पे अपन इस क्वेश्चंस को हल करेंगे। और मैंने इसी ओल्ड क्वेश्चन पेपर लाने की जो श्रृंखला रखी है अपने चैनल पे, तो अपने प्लेलिस्ट में जाइए ओल्ड क्वेश्चन पेपर और उसमें देखिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से संदर्भित जो भी एग्जाम में पेपर आए हैं उनका टोटल एनालाइज मैंने किया है। बाकायदा उनके आंसर की आरपीएससी के माध्यम से जो माना गया है उसी के माध्यम से मैंने बताया है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और अपने गत जो परीक्षाओं में आए क्वेश्चन है उनको हल कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं बार बार हर क्लास में बोल रहा हूँ कि जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप रिवाइज करना जरूरी होगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स जो हो रहे हैं वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, चाहे 2018 वाली वैकेंसी के मान लो, तो खूब सारे जो क्वेश्चन हैं वो बाकायदा एज इट इज उठा के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से डाल रहे हैं। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे अपने तैयारी को सुनिश्चित करना है। तो अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं पहले एग्जाम 2013 की वैकेंसी का ये पेपर है और फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर संस्कृत। अब देखिए क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्णानाम दर्शने का संज्ञा, कि वर्णानाम अदर्शन में कौन सी संज्ञा होती है। तो सामान्यतः अपन बात करते हैं कि वर्णानाम दर्शन में कौन सी संज्ञा होगी, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा लोप संज्ञा हो, अदर्शनम लोप है। अदर्शनम की बात चल रही है तो एक सूत्र आता है अदर्शनम लोप है, कि जो होते हुए भी दिखाई नहीं देता वो क्या है, अदर्शनम लोप है। तो सामान्यतः इसका क्या होगा, अदर्शनम लोप है। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुक्रिय करणे धातो हो अंतिमस्य यह वर्णस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्लासेस प्लेलिस्ट में जाइए, आप सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में संज्ञा प्रकरणम जो है उसमें मैंने इत संज्ञा विधान सूत्र करने वाले 6 सूत्रों के बारे में विस्तृत विवेचन किया है। तो वहां से जाके आप ये सूत्र का विवेचन देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है हलंत्यम तस्य लोप है आदि टूडवह उपदेश होना। सामान्यतः यहाँ पे इसका उत्तर जो है वो है हलंत्यम, कि जो हल अंतिम जो हल है उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पे यह की इत संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा, हलंतम सूत्र। तो इसमें जो इत संज्ञा के संबंधित जो 6 सूत्र है उनको आपको विशेष तरीके से देख के जाना है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं हर एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्नम किम। तो स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो होता है विवृत, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसद विवृत प्रयत्नाः वर्णाः सन्ति। ईसद विवृत प्रयत्न जो वर्ण है वो कौन से हैं, तो ईसद विवृत में सामान्यतः है स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है वकारस्य उच्चारण स्थानम वर्धते। तो वकारस्य दंतोष्टम, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर। सुबंता नाम तिगंता नाम च का संज्ञा। अब देखिए ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये लगभग 1-2 एग्जाम को छोड़ के सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो पद संज्ञा का तो ये आपको हमेशा याद रहना है। एक सूत्र आता है सुप्तिंगंतम पदम। तो सामान्यतः पद संज्ञा है वो सुबंता नाम तिगंता नाम। सुबंत और तिगंत प्रत्ययों की ये क्या होती है, पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत आप जानते ही हो, सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय जो हैं वो क्या नाम से लगने के बाद में क्या बनता है, पद बनता है। और पद जो है वो संज्ञा कौन करता है, सुप्तिगंतम पदम। सामान्यतः आगे चलते हैं, इसका उत्तर 3 हो गया पदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो व्याकरणे है संहिता पदेन सूच्यते। व्याकरणे संहिता पद किसको बोला गया है, तो संहिता का मतलब परः सन्निकर्ष है। संहिता एक सूत्र आता है और परः सन्निकर्ष संहिता जो है वो बोलता है कि वर्णों की आकस्मिक संहिता मतलब परस्पर समीपता को संधि कहते हैं या संहिता कहते हैं। तो सामान्यतः संस्कृत में संहिता को ही संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंग पदांतादति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। एंग पदांतादति जो है सूत्र है, इसका जो उदाहरण है वो हो गया हरे। अब देखिए यहाँ पे पूर्व रूप है। पूर्व रूप पदांत जो, अब इसका अगर देखें तो पदांत में जो एंग से जो परे अत है, तो अत परे अत हो तो वहां पे क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। तो एंग पदांत यहाँ पे अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है, तो हरिया इसका उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वागघरी। अब देखिए वागधरी है, ये प्रिंट मिस्टेक हो गई है, बल्कि ये क्या नाम से वागहरी। अब देखिए यहाँ पे वागहरी पदस्य वैकल्पिक संधि पदम अस्ति, तो यहाँ पे वैकल्पिक जो पद है वो है ऑप्शन नंबर वागहरी। अब देखिए यहाँ पे विकल्प से जो है जयो हो अन्य तरस्याम जो सूत्र आता है, जिससे हत्व हो जाता है और जो चतुर्थ वर्ण है उसको घ हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विकल्प से तो क्या नाम, देखो जयो हो अन्य तरस्याम से तो हत्व होगा, और फिर विकल्प से अगर करेंगे तो यहाँ पे चतुर्थ वर्ण घ हो जाएगा, क वर्ग का घ हो जाएगा, तो वहां पे वागहरी शब्द बनेगा, तो इसीलिए ये चलेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मधु अरिहि इत्यस्य संधि पदम निर्णयम। मधु हरि शब्द में संधि पद जो है वो बताइए, तो इसका उत्तर है मधवरिहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 स्तोस्नासु इति सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते। स्तोस्नासु सूत्र का जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो सामान्यतः इसका उत्तर होगा रामस्तिनोति ही, ठीक है। और सुगण ईश है इत्यस्य संधि पदम अस्ति, ठीक है, तो सुगण है जो पद है इसका संधि पद जो है वो है सुगणनीश है। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है यरो अनुनासिको वा, यरो अनुनासिको वा इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। तो यहाँ पे इसका उत्तर का उदाहरण है, ये अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो वांग में इसका सामान्यतः उत्तर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन नंबर है पठत्वत्र इत्यस्य संधि विच्छेदम निर्णय, इसका उत्तर हो जाएगा पठतु अत्र, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हरि ही रम्य है इत्यस्य संधि पदम अस्ति। हरि ही रम्य में संधि पद है, तो इसका हरि ही रम्य है, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्र वज्रः छंदसः लक्षणे अन्ते है गुरु प्रयुज्यते। कितनी बार गुरु प्रयुज्यते, द्विवारम। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है अनुष्टुप छंदसि ही सर्वत्र लघु कतमो वर्ण वर्तते। तो जो अनुष्टुप छंद में सभी जगह जो लघु होगा ना वो कितने वर्ण पर होता है, तो सामान्यतः इसका पंचम वर्ण पे क्या होगा, लघु, सर्वत्र लघु, पांचवा वर्ण सर्वत्र लघु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 अधोलिखितेषु अर्धसंवृत किम, इनमें से अर्धसंवृत जो है वो कौन सा है, तो सामान्यतः वियोगिनी जो है वो अर्धसंवृत है माना गया, अर्धसंवृत छंद माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए आप, एकोनविंशतिः वर्णाः कस्मिन् छंदसि भवन्ति। एकोनविंशति जो वर्ण है वो कौन से छंद में जो है वो होते हैं, तो शार्दूल विक्रीडितम में एकोनविंशति वर्ण होते हैं। एकोनविंशति मतलब 19 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते इति उदाहरणे है छंदः वर्तते, कि जो उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते इति उदाहरण है, इस उदाहरण में छंद जो है वो कौन सा है, तो छंद का परिगणन करना है, तो यहाँ पे द्रुत विलंबितम जो है वो यहाँ पे छंद जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रकधराः प्रतिपादम कतिः वर्णयुताः भवति, कि स्त्रकधरा में जो है कितने वर्ण होते हैं, तो यहाँ पे सामान्यतः इसका उत्तर हो जाएगा 21 वर्णाः, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन में है रसे रुद्रे छिन्नः यमन सलभलगा शिखरणी अस्मिन् लक्षणे रुद्रे है। देखिए ये क्वेश्चन जो गई बार मैंने क्लास ली थी ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सामान्यतः इसको थोड़ा बहुत घुमाया गया, वहां पे 6-11 पूछा गया था और यति व्यवस्था पूछी गई थी, ये यहाँ पे क्या है डायरेक्ट रुद्र के बारे में पूछ रहा है, तो रस में तो है 6 और रुद्र जो है वो 11, तो इसका उत्तर एकादश हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रथोद्गताः छंदसः चतुर्षु चरणेषु कति वर्णाः भवन्ति, तो रथोद्गता छंद में चतुर्षु वर्णेषु कति, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 44। 11-11 वर्ण प्रत्येक चरण में होता है, तो 11-11 चरण इंटू 4 बराबर 44, तो 44 वर्ण के नाम से रथोद्गता छंद में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 तरुणाम बालाः क्रीडन्ति रिक्त स्थानम उचित अव्ययम पदम चेतव्यः, तो इसमें अवयव पद जो है वो फिल करना है, तो यहाँ पे अधः अध है, तो क्या हो जाएगा तरुणाम अधः बालाः क्रीडन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है गच्छतु भवान रिक्त स्थान दर्शनाय इत्यस्मिन् वाक्ये रिक्त स्थाने उचितम अवयवम भविष्यति, तो इसमें उचित अवयव जो है वो लगाना है, तो सामान्यतः यहाँ पे गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 सह स्नेह स्नेह चरति इत्यत्र स्नेह अव्यवस्य है उचितम अर्थम क्या, तो यहाँ पे जो स्नेह स्नेह पद है ना, तो इसमें स्नेह का जो अर्थ है ना उसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ जो है वो है मंदगत्याः मंदगति ही, ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा।
दिक् अवयवस्य प्रयोगी विभक्ति ही प्रयुज्यते। दिक् अवयव का जो प्रयोग विभक्ति प्रयुज्यते, कौन सी विभक्ति में प्रयोग होता है? तो ये होता है द्वितीय विभक्ति में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, न खलु बाण है सन्निपात्योऽस्मिन् अत्र खलु अवयवेन सूच्यते। खलु अवयव क्या, खलु अवयव जो है वो क्या सूचना प्रदान करता है? तो खलु जो है वो अनुनय जो है, ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है 29 है लघ्वी ही रिक्त स्थान वृद्धिमती च पश्चात रिक्त स्थानी उचित अवयव चेतव्यः। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुरा। तो लघ्वी ही पुरा वृद्धिमती च पश्चात, इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जलम रिक्त स्थानम जीवनम नास्ति। तो इसका जलम विना जीवनम नास्ति, ऑप्शन नंबर 2। न चे प्रयोजनम अंतरः चाणक्य स्वप्ने अपि चेष्टते। उपयुक्त वाक्य अंतरा अवयव से अर्थ क्या हो गया? तो अंतरा मतलब होता है मध्य, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया वीणा। देखिए यहाँ पे प्रयोग की दृष्टि से माना गया है न च प्रयोजनम अंतरः चाणक्य स्वप्ने अपि चेष्टते। उपयुक्त वाक्य में जो अंतरा अवयव है ना, इसका अर्थ वीणा लिया गया है। तो सामान्यतः इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वीणा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है भूभृत शब्द जो है ना, भूभृत शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप जो है वो क्या बनेगा? तो भूभृताम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, आत्मन शब्द से द्वितीय विभक्ति है बहुवचन से रूपम किम। आत्मने पद में शब्द में द्वितीय विभक्ति के बहुवचन रूप जो है वो क्या होगा? तो आत्मना है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है जगत शब्द से द्वितीय बहुवचन रूपम अस्ति। जगत शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा होगा? तो जगत शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप जो होगा जगंती, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, गुरु शब्द से द्वितीय द्विवचन रूपम भवति। गुरु शब्द का द्वितीय द्विवचन का रूप क्या होगा? तो गुरु शब्द का द्वितीय द्विवचन का रूप होगा गुरु, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनस शब्द से पंचमी एकवचने रूपम भवति। मनस शब्द में पंचमी एकवचन का रूप जो है वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा मनसः, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 अस्मत् शब्द से सप्तमी एकवचने किम रूपम भवति। अस्मत् शब्द की सप्तमी एकवचन का रूप कौन सा होगा? तो अस्मत् शब्द में सप्तमी एकवचन में मई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, पुल्लिंग सर्व शब्द से तृतीय एकवचन रूपम अस्ति। जो सर्व शब्द है उसका पुल्लिंग में जो है तृतीय एकवचन का रूप क्या बनेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वेण, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंगे इदम शब्द से षष्ठी बहुवचनम रूपम किम। स्त्रीलिंग में जो इदम शब्द है इसका षष्ठी बहुवचन रूप जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आशाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हन धातु हो लट लकार से प्रथम पुरुष से बहुवचने रूपम किम। हन धातु में लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या बनेगा? तो इसका सामान्य जो उत्तर है वो घनंती। देखिए ये भी बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो हन धातु में लट लकार जो है प्रथम पुरुष एक वचन में घनंती बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भू धातु हो विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम किम। तो इसमें सामान्यतः है एक वचन जो है रूप हो जाएगा भवे, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिख धातु हो लट लकार से अन्य पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति। कि जो अन्य पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, तो लिख धातु में लट लकार से, तो सामान्यतः लट लकार से इसका उत्तर हो जाएगा लेखिष्यन्ति, भविष्यत काल में बहुवचन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, रुच धातु हो लंग लकार से मध्यम पुरुष एक वचनम। देखो रुच धातु का लंग लकार का रूप यहाँ पे मध्य पुरुष का एक वचन पूछ रहा है, तो एक वचन में क्या हो जाएगा? अरोचताः, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, पट धातु हो लंग लकारे है प्रथम पुरुष बहुवचन से रूपम इदम सिद्धयति। 44 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि पट धातु का जो लंग लकार है ना उसका प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो सामान्य तो बहुवचन की बात करते हैं तो अपठन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, क्री धातु हो लोट लकार से अन्य पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कुरुतात, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंस धातु हो लंग लकार से उत्तम पुरुष बहुवचन रूपम वचने रूपम अस्ति। कि हस धातु में लंग लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन है वो क्या रूप होगा? तो इसका सामान्य बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अहसाम। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन नंबर है सक धातु हो लोट लकारे है मध्यम पुरुष एक वचन से रूपम किम। ये जो सक धातु है ना इसमें लोट लकार के मध्यम पुरुष का वचन का रूप क्या होगा? तो सामान्यतः सकनु ही, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमा इति पदे का प्रत्यय है। रमा में कौन सा प्रत्यय है?
तो सामान्यतः बिल्कुल सरल है, टाप प्रत्यय इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सानच प्रत्यय से प्रयोग है भवती। सानच जो प्रत्यय है उसका प्रयोग जो होता है वो वर्तमान काल में होता है, तो सामान्यतः वर्तमान काल में ही होता है। देखो सत्री और सानच जो है वो धातु के साथ लग के वर्तमान काल का अर्थबोध करवाते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है श्रीमत शब्द है प्रकृति प्रत्यय हो स्थित। श्रीमत शब्द का जो प्रकृति प्रत्यय है वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है श्रीमतु। मतु प्रत्यय हो गया तो दो हो गया, और दो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 छिद धातु कत प्रत्यांतम रूपम किम भवति। जो छिद धातु है, छिद धातु में कत प्रत्यांत रूपम किम भवति। तो छिद धातु का सामान्यतः है ऑप्शन नंबर 4 छिन्नम। ठीक है, उत्तर सही माना गया है। विचिंत्य इत्यत्र धातु हो का प्रत्यय। विचिंत्य में जो धातु है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो विचिंत्य में जो सामान्यतः है जो प्रत्यय होगा वो होगा लिप प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 3। देखो गच्छन इत्यत्र प्रत्यय निर्दिश्यतु। तो गच्छन जो शब्द है उसमें प्रत्यय कौन सा है? तो सामान्यतः गच्छन में सत्री प्रत्यय हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर। देखिए 54 क्वेश्चन नंबर है क्षम प्लस कितिन योगे शब्द है निर्मीयते। ये जो शम प्लस कितिन जो है इसका सामान्यतः है योग करने के बाद में शब्द जो निष्पन्न होगा वो होगा क्षांति ही, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर इसका माना गया है। सैनम पदे प्रकृति प्रत्यय स्थित है। सैनम पद में प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो सैनम का जो प्रकृति प्रत्यय है वो होगा सी प्लस ल्यूट प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। देखो उपमा अलंकारे, अब अलंकार से संबंधित ये क्वेश्चन आ रहे हैं। उपमा अलंकारे भवती। उपमा अलंकार में क्या होता है? तो उपमानोपमेयो हो स्पष्टम सुंदरम साम्यम। ये जो उपमान और उपमेय में स्पष्ट और स्पष्टता और सुंदरता का साम्य होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 कि क्व सूर्य प्रभाव वंश है क्व चालप विषया मति ही तिथिर्दुस्तम मोहादु दुपेनास्मि सागरम। उपयुक्त में अलंकार कौन सा है? तो सामान्यतः इसमें अलंकार है वो रघुवंश। देखिए ये जो है वो रघुवंश से ली गई है, रघुवंश महाकाव्य का यह श्लोक है, और रघुवंश काव्य में इसका जो उत्तर है वो होगा अपने निदर्शन अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नव पलाश वनम पुरः स्फुट पराग पंकजम इत्यत्र को अलंकार है। तो यहाँ पे जो अलंकार की बात करते हैं तो सामान्यतः इसमें अलंकार हो गया यमक अलंकार है। प्रसिद्ध पंक्ति है, बार बार ये रिपीट हो रही है पंक्ति। अगर आपको ये पंक्ति लक्ष्य जो उदाहरण बाकायदा जो बुक में दे रखे वो भी अगर आप पढ़ लोगे तो डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन नंबर है। देखिए ये थोड़ा कटा हुआ है। 59 क्वेश्चन है वो है कि मंदायते तेजो दक्षिणश्याम रवेरपि तस्यामेव रघु पांड्या प्रतापम न विषय हिरे इत्यत्र अलंकार कौन सा है? तो सामान्यतः इसमें अलंकार जो माना गया है वो माना गया है व्यतिरेक अलंकार है। और व्यतिरेक अलंकार जो है वो जहाँ व्यतिरेक अलंकार जहां होता है जहां उल्टा वर्णन उपमेय की जो है वो अधिकता होती है वहां पे उपमेय व्यतिरेक अलंकार होता है। अब जैसे रघु जो है यहाँ पे रघु जो है वो इसमें देखो रघु पांड्या प्रतापम न विषय हीरे। कि जो रघु का जो प्रताप है, रघु का प्रताप सूर्य से भी अधिक माना गया है इस श्लोक में, इसीलिए यहाँ पे क्या है उल्टा वर्णन किया गया है। तो उपमेय की जहाँ पे अधिकता होती है तो वहां पे क्या नाम से व्यतिरेक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है कस्मिन अलंकारे प्रायः कस्मिन अलंकारे प्रायः मन्ये है संके है ध्रुव है इत्यादि शब्द प्रयुज्यन्ते। कौन से अलंकार में क्या नाम से ये शब्द जो है वो प्रयोग में लिए जाते हैं? तो सामान्य उत्प्रेक्ष अलंकार जो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम इत्यस्मिन कह अलंकार है। तो ये जो अलंकार है वो उसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। अब रूपक अलंकार यहाँ पे क्यों हुआ? तो सामान्यतः आपको विदित पता ही है कि उपमेय जो उपमेय उपमान में अभेद आरोपित हो जाता है तो वहां पे क्या नाम से रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम कि तुम ही मेरे जीवन हो, तुम ही मेरे हृदय हो। त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम कि तुम ही मेरे जीवन हो, तुम ही मेरे क्या हो हृदय हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे उपमेय जो है उपमान में अभेद आरोपित हो गया है, इसी प्रकार से यहाँ रूपक अलंकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 बृहद सहाय कार्यांतम शोधियानपि गच्छति शंभुयाम्भोधिमभ्येति
महानद्या नगापगः इत्यत्र अलंकारो वर्तते। इसमें अलंकार जो है वो कौन सा होगा? तो सामान्यतः इसमें अलंकार की अगर बात करें तो अर्था अन्य अर्थांतरन्यास जो अलंकार है वो इसका उत्तर सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। विभावना विशेषोक्ति अलंकार यो आधार एक है। विभावना और विशेषोक्ति अलंकार का आधार जो है वो क्या है? तो सामान्यतः इसका जो आधार जो माना गया है वो कार्य कारण अभाव जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभय पद प्रधानों कह समास है। जिसमें दोनों पद जो है वो प्रधान हो वो कौन सा अलंकार है? तो उसमें द्वंद्व समास जो है वो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। चक्रम पाणौ यस्य सह इत्यस्य समस्त पदम किम। चक्र पाणौ में समस्त पद जो है वो क्या बनेगा? तो सामान्यतः इसका हो जाएगा चक्रपाणि ही, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उपसर्दम इत्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। उपसर्दम का जो है समास विग्रह क्या होगा? तो सरदह समीपम इसका समास विग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। ये आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है तो ये इसका कोई उत्तर माना नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। समुद्रम इत्यस्य समास विग्रह कै। समुद्रम जो है उसका समास विग्रह क्या होगा? तो समुद्राणाम समृद्धि, ये क्या नाम से उसका उत्तर 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। किम राजा इत्यस्य कै समास विग्रह है। किम राजा में समास विग्रह कौन सा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुत्सितः राजा है, कुत्सितः, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। विशेष विशेषणम भाव समासस्य प्रसिद्धम नाम किम। विशेषण अभाव समासस्य प्रसिद्ध नाम जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कर्मधारय समास इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विशेषण विशेष का जो है भाव होता है उस समास में कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊढ़ः रतः येन सह इत्यस्य समस्त पदम किम। तो ऊढ़ः रतः येन सह, ऑप्शन ऊढ़ः रतः येन सह इसका समस्त पद क्या होगा? तो ऊढ़ः रतः है तो ऊढ़ रतः है इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऊढ़ रतः है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के दोनों ओर खेत है इत्यस्य संस्कृत अनुवादः विधेया। संस्कृत अनुवाद इसका करना है कि नदी के दोनों ओर खेत है। तो सामान्यतः नदी के दोनों ओर खेत है तो नद्याः द्विप्रियंतम क्षेत्रम अस्ति, बिल्कुल ठीक है। अभिध है तो ये अभिध परित समय हाँ प्रतियोगी अपि, तो द्वितीय विभक्ति होती है तो सामान्यतः नदी जो है इसमें द्वितीय विभक्ति होगी तो ये उत्तर इसका सही उत्तर माना जाएगा। नदीम अभितः क्षेत्राणि सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन नंबर। रोती हुई बालिका माता का स्मरण करती है इत्यस्य व्याकरण सम्मत संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो सामान्यतः रोती हुई बालिका माता का स्मरण करती है तो यहाँ पे स्मरण किसका कर रही है? रोती हुई बालिका माता का स्मरण कर रही है तो सामान्यतः इसका जो उत्तर हो जाएगा रुदती बालिका मातुः स्मरति, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। तेज तेज में शांत होता है इत्यस्य शुद्ध संस्कार। तेज में शांत होता है तो तेज है तेजसी साम्यति, तेज है तेजे साम्यति, तेज है तेजे सात्यति और तेज है तेजस्मिन शांत्यति। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तेज है तेजसी साम्यति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अध्ययन से हार मान रहा है यदि वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो जहाँ देखिए यहाँ पे अध्ययन से हार मान रहा है तो जो परा और पूर्वक जी धातु आती है वहां पे क्या हो पंचमी विभक्ति होती है। तो सामान्यतः पंचमी विभक्ति कौन से एग्जाम्पल में दे रखी है? तो अध्ययनात् पराजिते, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति के कारण यहाँ पे उत्तर सही माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात करें 76 क्वेश्चन नंबर है और 76 क्वेश्चन नंबर में बालक को लड्डू अच्छा लगता है। बालक को लड्डू जो है वो अच्छा लगता है, कौन सी विभक्ति होगी? तो सामान्यतः बालक को लड्डू अच्छा लगता है तो रुच्यर्ता नाम प्रियमाण है। रुच्यर्ता नाम प्रियमाण में चतुर्थी विभक्ति होती है तो इसमें सामान्यतः चतुर्थी विभक्ति पद कौन से इसमें दे रखा है? तो चतुर्थी पद तीसरे में दे रखा है तो उत्तर इसका बालकाय मोदकम रोचते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। पुत्र के साथ पिता आया, तो पुत्र के इति वाक्य में संस्कृत अनुवाद करना है हमको। तो यहाँ पे देखिए पुत्र के साथ पिता आया तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा सही पुत्रेण सह पिता आगच्छत। तो यहाँ पे अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है और अप्रधान क्या है? यहाँ पे पुत्र है, पुत्र किसके साथ आया? पिता के साथ आया तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने 10 दिन में आरोग्य प्राप्त किया। उसने 10 दिन में आरोग्य प्राप्त किया तो उसको संस्कृत में अनुवाद करना है तो सह 10 भीड़ दिने रारोग्यम लब्धवान, इसका यही उत्तर सही हो जाएगा सामान्यतः और इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
79 क्वेश्चन नंबर है, देखिए कृष्ण राम से अधिक चतुर है। कृष्ण जो है वो राम से भी क्या है, अधिक चतुर है। तो सामान्यतः यहाँ पे तरप प्रत्यय तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे दोनों का क्या नाम से दो कैंडिडेट में कंपैरिजन किया गया है। तो जहाँ पे कंपैरिजन दो में तुलना की जाती है वहां पे क्या नाम से तरप प्रत्यय होता है। और तरप प्रत्यय जो है उसमें जो चतुर है उसमें जैसे मान लीजिए तरप प्रत्यय है तो पंचमी विभक्ति होगी। तो इसमें देखिए इसका उत्तर हो जाए कृष्ण है रामात पटुतर है। ठीक है, तो ये तरप तरप प्रत्यांत जो शब्द है पटुतर है, ये इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण है रामाद पटुतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए आप, ससिनः सह याति कौमुदी अत्र रेखांकित शुद्ध पदम भविष्यति। तो ये जो रेखांकित पद है ना ससीना है, इसका शुद्ध पद यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाएगा, तो सामान्यतः ससीना इसका तृतीय विभक्ति वाला यह प्रयोग किया जाएगा। कि सह के योग में तृतीय विभक्ति आएगी, तृतीय वाला पद कौन सा है, ससीना। तो सामान्यतः 3 उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सह आगत्य है अहम गमिष्यामि, सह आगत्य है अहम गमिष्यामि शुद्ध वाक्यांशात, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो सह आगत्य अहम गमिष्यामि। तो सामान्यतः तस्मिन् नागते है अहम गमिष्यामि, ये इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु शुद्धम रूपम चिनुत, इसमें शुद्ध रूप जो है वो चुनना है। तो सामान्यतः शुद्ध रूप जो है इयम मम पाठ्यपुस्तकम अस्ति, इदम मम, यही इसका उत्तर हो जाएगा, इदम मम पाठ्यपुस्तकम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो ये इदम मतलब ये जो नपुंसक लिंग के प्रकार से यहाँ पे प्रयोग किया है इदम, तो ये वाक्य सही हो जाएगा 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, गच्छन्तम बालकम पश्य है इत्यस्य वाक्य से स्त्रीलिंग रूपम शुद्धम रूपम, स्त्रीलिंगे शुद्ध रूपम क्या, इसमें इस वाक्य को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने पर शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसमें गच्छन्तिम बालिकाम पश्यति, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर माना जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 84, शुद्धम वाक्यम वर्तते, इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य इनमें अपने को पता लगाना है। तो सामान्यतः है राम है दुष्टम क्रुध्यति, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 है राम है दुष्टाय क्रुध्यति, तो ये इसका सही उत्तर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पांचवी विभक्ति कहाँ मिलेगी, जहां पे क्रुद्ध धातु होगी, क्रुद्ध के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो सामान्यतः पंचमी विभक्ति दुष्टाय, तो उत्तर इसका हो जाएगा राम है दुष्टाय क्रुध्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नानस्य पूर्वम न भुंजितः न धावेत भोजनस्य परम रेखांकितयोः शुद्ध पदे है भविष्यति। कि स्नान से, ये जो रेखांकित पद है ना, इसका शुद्ध रूप क्या प्रयोग किया जाएगा, तो सामान्यतः मैंने बताया था कि पूर्व पर के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो पूर्व और पर योग में पंचमी विभक्ति अगर होगी तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति आनी चाहिए थी, पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो पंचमी विभक्ति कौन से उसमें है, तो पंच स्नानात भोजनात् च, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या बन जाएगा, स्नानात पूर्वम न भुंजित न धावेत भोजनात् परम। ठीक है, अब देखिए आगे 86 क्वेश्चन नंबर है तवया वंचांसी श्रोतव्यम रेखांकित शुद्ध पदम शाद। देखो तवया वंचांसी श्रोतव्यम, तो यहाँ पे जो रेखांकित पद श्रोतव्यम है ना, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध पद कौन सा यहाँ पे प्रयोग में आएगा, तो यहाँ पे श्रोतव्यानी होगा। क्यों होगा, कि तवया बहुवचन का रूप है, तो वहां पे भी श्रोतव्यानी बहुवचन का रूप होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो वहां पे नपुंसकलिंग प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे श्रोतव्यानी स्त्रीलिंग वाला प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, महद राजा अदेव गतः इत्यस्य शुद्ध वाक्यांशात महद राजा अध्येव गतः है, इसका शुद्ध रूप जो अपने को देखना है, महद राजन अधीव गतः, ये तो गलत होगा, महाराजा अधीव गतः है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयन से वीणाया नाम किम, उदयन की जो वीणा है उसका नाम क्या था, ये भी दोस्तों रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको भी गौर से देखिएगा। घोषवती जो है इसका उदयन का वीणा का नाम था। अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलाया मातुः नाम किम, अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला की माता का नाम क्या था, तो अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला की माता का नाम जो था वो था मेनका। ठीक है, ठीक है, शकुंतला की माता का नाम क्या था, मेनका। अब भगवत गीता अनुसार स्थित प्रज्ञ है कह उच्यते, कि भगवत गीता का गीता के अनुसार जो है स्थित प्रज्ञ है किसको बोला जाता है, निष्काम कर्म योगी को, क्या नाम से, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किरातार्जुनीय से है मल्लिकनाथ सूरीकृत टीकाया नाम किम, तो किरातार्जुनियम की मल्लिनाथ सूर्य टीकाकृत टीकाया नाम जो है वो क्या है, तो सामान्य तो उसका नाम है घंटापथ है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखिए सुकनासोपदेशानुसारेण अहंकारस्य है एकम प्रबलम कारणम वर्तते, वो क्या है, वो क्या है, सुकनासोपदेश के अनुसार अहंकार का जो है
एक प्रबल कारण कौन सा माना गया है सुकनासोपदेश के अनुसार? तो ये माना गया है गर्भेश्वरत्वम। क्या माना गया है? गर्भेरश्वत्वम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर माना जाएगा। कंठोपनिषदि नचिकेत द्वितीय वर रूपेण किम लब्धवान। कठोपनिषद में नचिकेता द्वितीय वर रूप में क्या प्राप्त करता है? तो यहाँ पे अग्नि विद्याम जो है वो प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। नीति शतके भर्तहरि है भार्या नाम किम। नीति शतक में जो भर्तहरि है उनकी भार्या का जो नाम है वो क्या है? तो नीति शतक में भार्या का नाम जो है वो है पिंगला। क्या है? पिंगला। तो भर्तहरि की भार्य का नाम पिंगला है। स्वप्न वासव दत्तम नाटके है विदूषक नाम किम। स्वप्न वासव दत्ता है, उसमें जो विदूषक है उसका क्या नाम है? तो विदूषक का नाम है वसंत का है। विदूषक का नाम क्या है? वसंत का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां जो सूक्त है वो है पुरुष सूक्त। इसके ऋषि जो है वो कौन है? वो है ऑप्शन नंबर 3 नारायण। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 97 ऋग्वेदे पुरोहित कस्य संज्ञा अस्ति। ऋग्वेद में पुरोहित किसकी संज्ञा कही गई है? तो ऋग्वेद में पुरोहित जो है वो अग्नि की संज्ञा कही गई है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो पुरुष सूक्त से विष्णु सूक्त से आएगा। ऋग्वेद के पहले मंडल का 154वां सूक्त है विष्णु सूक्त। और इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त किया गया है? तो सामान्य विष्णु छंद जो है ना, विष्णु छंद में जो छंद है वो त्रिष्टुप छंद माना गया है विष्णु सूक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 ऋग्वेदे प्रथम मंडल से प्रथम सूक्तम किम अग्नि सूक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वें सूक्त जो है वरुण सूक्त है। वरुण सूक्त में छंद कौन सा है? तो वरुण सूक्त में छंद जो है वो है सामान्यतः गायत्री छंद। ठीक है, तो वरुण सूक्त में गायत्री छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेदे नेतिकाध्यक्ष रूपेण को देवः श्रेष्ठो वर्तते। ठीक है, तो ऋग्वेद में नेतिकाध्यक्ष रूपेण नीति का अध्यक्ष रूप में किस देवता को श्रेष्ठ माना गया है? तो सामान्यतः वरुण को है वो श्रेष्ठ माना गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर है त्रेधा विचक्रमाण है उरुगाय कह देव है अस्ति। तो सामान्यतः ये विष्णु देवता के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए ईशोपनिषद कस्य वेदस्य अंतिमो अध्याय। ईशोपनिषद कौन से वेद का अंतिम अध्याय है? तो सामान्यतः ईशोपनिषद जो अपने फर्स्ट ग्रेड में जो लगता है तो ये यजुर्वेदीय शुक्ल यजुर्वेदीय माना गया है। तो ये यजुर्वेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 याज्ञवल्क्य स्मृति आचाराध्याय कति प्रकरणेषु विभक्ताः। तो याज्ञवल्क्य स्मृति का जो आचाराध्याय है ना उसमें कितने प्रकरण में विभक्त किया गया है? तो सामान्यतः 13 प्रकरण में विभक्त है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत जो है ना, महाभारत से चतुर्पर्वण है नाम की। महाभारत का जो चतुर्पर्व है उसका क्या नाम है? तो देखिए आदि सभा वन विराट। तो सामान्य इसका उत्तर हो जाएगा विराट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 106 है नेस्दीय चरित से नायिका का। नेस्दीय चरितम जो है उसकी नायिका जो है वो कौन है? वो है दमयंती। नेस्दीय चरितम की नायिका कौन है? दमयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबंधो हो वासव दत्ता यहाँ नायक है। सुबंधो में वासव दत्ता का नायक जो है वो कौन है? तो सुबंधो में वासव दत्ता का नायक जो है वो कंधर्व केतु है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेघदूत काव्य है प्रयुक्त छंदस्य नाम की। मेघदूत काव्य में प्रयुक्त छंद का नाम क्या है? तो सामान्यतः मेघदूत में अगर छंद की बात करते हो मंदाक्रांता छंद इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुभूति रचित प्रकरण नाट्य से नाम की। बहुभूति के द्वारा जो प्रकरण नाट्य है उसका नाम क्या है? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा मालती माधवम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन है 110 जयपुर वैभवम काव्यम केन विरचितम। जयपुर वैभवम जो काव्य है वो किसने रची है? तो सामान्यतः भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मासेन भगवत गीता अधीता अत्र रेखांकित पद तृतीय विभक्ति है कारकम सूत्रम अस्ति। यहाँ पे जो तृतीय विभक्ति हुई ना मासेन भगवत गीता अधीता वो कौन से सूत्र के माध्यम से हुई है? तो देखिए मैं आपको बात बता दूं कि कालवाची और मार्गवाची जो शब्द है उसमें द्वितीय भी होती है, तृतीय भी होती है और षष्ठी भी होती है। क्या होती है? द्वितीय भी होती है, तृतीय भी होती है, षष्ठी भी होती है। तो सामान्यतः यहाँ पे कालवाची और मार्गवाची इन शब्दों में कौन सा सूत्र लगेगा? तो सामान्य इसमें अपवर्गे तृतीय के माध्यम से यहाँ पे तृतीय विभक्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 है
112 है ग्रामे वृक्षस्य अधः स्थितः रामः देवदत्ताय शतम धारयति। उपयुक्त वाक्य है उत्तमर्ण है। उत्तमर्ण है क्या? देखिए ये क्वेश्चन को केवल घुमाया गया है, बिल्कुल इतना सरल क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो ऋण देने वाला जो होता है ना, ऋण जो है वो देने वाला जो होता है वो तो होता है उत्तम ऋण, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तम ऋण के बारे में पूछा गया कि उत्तम ऋण इस वाक्य में कौन सा है, तो ऋण दे कौन रहा है, तो इसमें दे कौन रहा है, देवदत्त दे रखा है, तो देवदत्ताय शतम, तो ये जो है वो सामान्यतः ऋण देने वाला उत्तम ऋण कहलाता है, उत्तम ऋण होता है। और उत्तम ऋण में क्या नाम से चतुर्थी विभक्ति सामान्यतः होती है, तो चतुर्थी विभक्ति वहां पे किसमें हो रही है, देवदत्त में, तो देवदत्ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा देवदत्ता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 उत्तर सही हो जाएगा। जनी कर्तुः प्रकृति ही सूत्रानुसारेण वाक्य रचना अस्ति। जनी कर्तुम प्रकृति के अनुसार इसमें ये 4 वाक्य दे रखे हैं, वो कौन सा जनी कर्तुः प्रकृति के द्वारा निष्पन्न होता है, तो सामान्यतः ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, तो ये ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ये जो है वो उत्तर सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर है, सह मंदिरम आगत्य पुस्तकम पठित्वा तंडुलान ओदनम पचति। 114 नंबर की बात कर रहे हैं, स मंदिरम आगत्य पुस्तकम पठित्वा तंडुलान ओदनम पचति, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तंडुलान। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वह मंदिरम आगत्य मंदिर से आकर पुस्तक को पढ़कर तंडुलान ओदनम पचति, ठीक है। तो तंडुलान जो है इतर वाक्य अकथितम कर्म जो है वो क्या हो गया, तंडुलान, तंडुल यहाँ पे अकथितम कर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ परिवर्तन से दिशा संति। अर्थ परिवर्तन से दिशा संति, तो सामान्यतः ये तीसरा है जो है वो अर्थ परिवर्तन का दिशा होता है, ठीक है। 116 क्वेश्चन नंबर है, 116 नंबर है, अयोगात्मक भाषाया उत्तमोदाहरणम अस्ति। तो अयोगात्मक भाषा का उत्तम उदाहरण है, देखिए ये भाषा विज्ञान से आए हैं क्वेश्चन, तो भाषा विज्ञान भी क्या नाम से फर्स्ट ग्रेड में 120 क्वेश्चन संस्कृत के आते हैं, 30 क्वेश्चन क्या नाम से अलग अलग है, आईसीटी, ठीक है, साइकोलॉजी, आईसीटी का मतलब कंप्यूटर, ठीक है, आईसीटी कंप्यूटर, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड, इन 3 के मिला के क्या नाम से पूरे 30 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन संस्कृत के आते हैं। अपन संस्कृत के पेपर के साथ इन तीनों का भी व्याख्या जो मानी गई है आरपीएससी के द्वारा उसके बारे में, आंसर की के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर है, तो देखिए यहाँ 116 की बात चल रही थी, 116 में अयोगात्मक भाषा या उत्तम उदाहरण चीनी भाषा, ठीक है, और 117 में तर्क भाषा अनुसारेण परार्थानुमाने हेतु कति रूपोपन्न भवति ही, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पंच रूपोपन्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 है, सांख्य कारिकायाम कति तत्वानि ही निरूपितानि। सांख्य कारिका में कितने तत्व का निरूपण किया गया है, तो सांख्य कारिका में पंचविंशति ही 25 जो है तत्वों का निरूपण किया गया है सांख्य कारिका में। अब ध्वन्यालोक मत में ध्वनेः निराकरणम कृतम, ध्वन्यालोक के मत में ध्वनि निराकरणम कृतम, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सर्वे है। और अनिवर्सनीयतावादी भी, अभाववादी भी, भक्तवादी भी, ये तीनों इसके सही हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका उत्तर सही माना गया 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 120, काव्य प्रकाश से चतुर्थ है उल्लास है मुख्य रूपेण वर्णनम अस्ति। काव्य प्रकाश का चतुर्थ उल्लास जो है उसमें मुख्य रूप से वर्णन किस चीज का होता है, तो उसका जो उत्तर है वो ध्वनि तत्व का जो है काव्य प्रकाश के चतुर्थी उल्लास में वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 121 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो 121 में मनोविज्ञानम व्यवहार विज्ञानम अस्ति इति कथनम कस्य अस्ति। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है ई वाटसन महोदय ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 122 नंबर है कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द से सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो कहाँ हुआ, वो हुआ अमेरिका, 1990 में अमेरिका में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 123 में है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूपेण कस्योपरि निर्भराः सन्ति, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर होता है, तो ये शिक्षक, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोली शिक्षण से, जो टोली शिक्षण है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कुत्र भवति, तो ये अमेरिका देश में टोली शिक्षण है का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 और 125 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बुद्धि ही अवधानस्य है शक्ति ही मन्यते इति कथनम कस्य अस्ति, कि जो बुद्धि है ना वो बुद्धि ही अवधान का शक्ति ही माना गया है, तो ये किसने कहा है, तो सामान्यतः ये स्टाउट महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन से स्थापना कदा अभवत।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन जो है ये डिलीट कर दिया गया है, इसका उत्तर आरपीएससी ने कुछ भी नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 क्वेश्चन नंबर में बात करते हैं। शिक्षक से आत्मविश्वास से छात्राणां ऊपरी क्या प्रभाव भवति। शिक्षक का जो आत्मविश्वास का जो छात्रावास छात्रा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सामान्यतः सब प्रश्न है भवती, ठीक है, तस्मिन् सहाय से एवं कार्यकरण से इच्छा शक्ति जागृता भवती, ये इसका बिल्कुल सटीक उत्तर माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बहुत सटीक उत्तर हो गया। संवेगात्मक विकास कस्याम अवस्थायाम तीव्र परिवर्तनम भवती, कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। तो संवेगात्मक विकास के आधार पर ये क्या नाम से किशोरावस्था जो है उसमें संवेग बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। मनोविश्लेषणवाद की इति सिद्धांत किन प्रतिपादिता। तो फ्राइड, ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पर्सनालिटी एंड द कल्चर पैटर्न नामक पुस्तकम है लिखत। तो ये जो पुस्तक है वो प्लांट महोदय ने लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 ब्लूम है कस्य शिक्षण आव्यूह से विकासम अकरोत, कि जो ब्लूम महोदय हैं उन्हें शिक्षण व्यूह रचना जो है उसका विकास कब किया। तो उसका जो उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 स्वामित्व अधिगम आव्यूह से। तो ये इसका वो 1 नंबर उत्तर से हो गया। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से प्रतिपादक अस्ति, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादक किसको माना गया है। तो इसका सामान्य उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर माना गया है। 133 नंबर का क्वेश्चन है स्वतः अनुदेशनात्मक यंत्र से उदाहरणम अस्ति, स्वतः अनुदेशनात्मक यंत्र का उदाहरण है। तो 133 में ये बोला गया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो गया है ना। तो चलचित्र, दूरदर्शन, रेडियो, यंत्रम ये तीनों होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 134 है फ्राइड कस्य सिद्धांत से प्रतिपादनम अकरोत, फ्राइड कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया था। तो मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है अधिगम है कथ्यते, अधिगम किसको कहा गया है। तो सामान्यतः अधिगम जो है वो उपयुक्ता नाम सर्वाणाम माना गया है इसका उत्तर, क्योंकि परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। व्यवहार प्रत्येकम परिवर्तनम होता है, व्यवहार में प्रत्येकम, ठीक है। अनुभवे एवं प्रशिक्षण व्यवहार परिवर्तनम, तो ये तीनों सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 4 उपयुक्त सर्वाणी। 136 नंबर है समायोजनम दूषितम भवती, समायोजन दूषित होता है। तो ये उपयुक्त द्वाभ्याम अपि कुंठा और संघर्ष के माध्यम से उपयुक्त द्वा में भी समायोजन दूषित हो जाता है। 137 नंबर है बुद्धिहित विकारक सिद्धांत जो है वो किसने दिया है। तो वो दिया है स्पीयरमैन ने दिया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 138 है बहुमाध्यम केंद्र से अन्य नाम अस्ति, बहुमाध्यम केंद्र का अन्य नाम कौन सा है। तो बहुमाध्यम में अन्य नाम का है अधिगम स्त्रोत केंद्रम, पाठ्य सामग्री केंद्रम, अनुदेशनात्मक सामग्री केंद्र में तीनों सही है, तो उपयुक्त सर्वम इसका उत्तर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। शिक्षण व्यवहारे उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया अस्ति, शिक्षण व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इस कथन, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो है स्किनर का है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 140 नंबर है किशोरावस्था सह समय अस्ति यस्मिन् विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्थात् परिपक्वता प्रति ही संक्रमणम करोति इति कस्य कथनम अस्ति, कि सामान्यतः किशोरावस्था सह समय अस्ति, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता अवस्था के तक संक्रमण होता है। तो सामान्यतः इसका ऑप्शन है वो जर्सिल्ड, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही आंसर माना गया है, ऑप्शन नंबर 3 जर्सिल्ड को। प्रो यशपाल द्वारा गठित समिति द्वारा एनसीएफ रूपरेखा गठन कब किया गया। तो 2005, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 142 किशोरावस्था समाज सेवाया आदर्शाणाम निर्माणम करोति, किशोरावस्था जो है ना वो समाज सेवा में आदर्श का निर्माण करती है। इस कथन जो है वो किसका है। तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रोस महोदय का, रोस महोदय। तो रोस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। किशोरावस्था कहते थे, किशोरावस्था किसको कहते हैं। तो सामान्यतः किशोरावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण है काल है, ये इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है पुनर्बलन से प्रकार है संति कति, तो पुनर्बलन का प्रकार जो है वो कितने होते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः इसका उत्तर जो है वो है बहु, ठीक है। तो पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। अब देखिए 145 मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इस कथन
कस्य कथन, ये किसका कथन है? तो मनोविज्ञान आत्मा का कथन अरस्तु ने कहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। देखो क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें तो सूचना संप्रेषण से संदर्भे उपयुक्त विकल्प कह अस्ति। सूचना संप्रेषण संदर्भ में उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो इसमें सूचना संप्रेषण संबंधित जो है हिंदी वर्णमाला या अक्षराणि प्रेषितुम शक्यन्ते, अंकानि प्रेषितुम शक्यन्ते, शब्दाः संख्या से प्रेषितुम शक्यन्ते, विशेष चिन्ह तथा उपरोक्तानि सर्वाणि प्रेषितुम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली अवयवानाम आंतरिकम संचालनम भवति। कंप्यूटर प्रणाली के अवयवों में आंतरिक संचालनम जो है वो कौन सा है? तो इसमें सामान्यतः है सॉफ्टवेयर द्वारा, कूट अनुदेशन द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम जो है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम जो है इसका ऑप्शन दे रखा है CD DVD द्वारा प्राप्य, और इसका सही उत्तर एते सर्वे संभाव्यते। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड लास्ट देखिए यहाँ पे 149 नंबर क्वेश्चन, ICT शिक्षणे उपयोग है नियंत्रित है न भवति। ठीक है, तो ICT शिक्षण में उपयोग नियंत्रित नहीं होता है परीक्षा पद्धति द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 परीक्षा पद्धति द्वारा। ये 1 नंबर इसका सही उत्तर माना गया है। लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशने क्या होता है? अब देखिए आप, इसका सही उत्तर विषय शिक्षण से क्रिया कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा संचाल्यन्ते। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3 कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशने। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन में क्या होता है? विषय शिक्षण का क्रिया कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा संचाल्यन्ते। मतलब विषय शिक्षण का क्रिया कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा संचालन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। देखिए ये 150 क्वेश्चन जो है वो अपने विस्तृत अध्ययन जो है वो किया है। तो सामान्यतः अपने को जो अध्ययन जो किया है अपन ने वो केवल RPSC के द्वारा फर्स्ट ग्रेड का 2013 का जो एग्जाम हुआ था संस्कृत सेकंड पेपर, उसका हम यहाँ पे डिस्कशन किया है। RPSC के द्वारा मैंने आंसर की सटीकता के साथ यहाँ पे प्रस्तुत की है। दोस्तों ये जो मैंने फिर बोल रहा हूँ मैं, इस गत प्रश्नों का हल करना अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक आपके लिए अच्छे कारगर काम साबित हो सकता है। इसलिए गत प्रश्न पत्रों को विस्तृत अध्ययन के साथ, उनका आंसर की के साथ अच्छे तरीके से विस्तृत विवेचन होना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइटल से किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। अपन संधि पढ़ रहे हैं तो संधि से किस प्रकार के कितने टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, अलंकार पढ़ रहे हैं तो अलंकार से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, छंद पढ़ रहे हैं तो कहाँ कौन से लक्षण से क्या आ रहे हैं, उदाहरण क्या क्या आ रहे हैं, कौन कौन से उदाहरण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो इधर संज्ञा प्रकरण है, तो संज्ञा प्रकरण में जैसे इत संज्ञा है तो इत संज्ञा में 6 सूत्र हैं, तो उनसे किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। सूत्र है, एग्जाम्पल दे दिया, पूछ लिया कौन से सूत्र से यहाँ पे कार्य हुआ है, निष्पन्न पद जो है वो कौन से सूत्र के माध्यम से बना है। तो ये आपका पूरा विवेचन, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप हल करोगे तो ऑटोमेटिक एनालाइज हो जाएगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए और उत्तरोत्तर समय समय पर संस्कृत से संबंधित क्लासेज में आपके लिए उपलब्ध करवाता रहूंगा और आपकी तैयारी को सुनिश्चित करवाता रहूंगा। इसलिए धन्यवाद, आप इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका आभार। थैंक यू।